अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम स्टडी करते हैं एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। जब फिज़िक्स में हम क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं तो क्वांटिटीज़ को मेजर करते हुए कुछ ना कुछ उसमें एरर्स आ जाते हैं। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनियत को। अगर मैं एरर्स को देखूं, एरर्स क्यों होते हैं? रीजंस ऑफ एरर्स में है नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन, जो आदमी काम कर रहा है वो गफलत से काम कर रहा है। दूसरा मैं लिख देता हूँ इनएप्रोप्रिएट मेथड है। जिस तरीके से काम कर रहा है वो उसका मेथड करेक्ट नहीं है, यानी अगर वो प्रैक्टिकल कर रहा है तो उसका प्रैक्टिकल का तरीका गलत है, या वो प्रैक्टिकल करते हुए लापरवाही से काम कर रहा है, गफलत बरत रहा है, नेग्लिजेंस है। और तीसरा इसमें ऑप्शन है कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। जिस अपरेटस पे काम कर रहा है, जिस डिवाइस पे काम कर रहा है, वो डिवाइस गलत है। तीन वजह हैं, तीन हमारे पास उसकी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि किसी रिज़ल्ट में एरर आता है। या इंस्ट्रूमेंट गलत है, या उसका तरीका गलत है, या वो काम करते हुए लापरवाही से काम कर रहा है, गफलत बरत रहा है। अगर मैं रीज़न्स ऑफ अनसर्टेनिटी देखूँ, ये रीज़न्स ऑफ एरर्स हैं। अनसर्टेनिटी है, हम सिंपल पेंडुलम की मदद से जी की कीमत को मालूम करें। एक दफ़ा जी की कीमत को मालूम करते हैं, वो 960 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। दूसरी दफ़ा उसी इंस्ट्रूमेंट पे उसी तरीके से उसी ध्यान से काम करते हैं, हमारा रिज़ल्ट आ जाता है कि 970 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों दफ़ा रिज़ल्ट गलत था, लेकिन दोनों दफ़ा रिज़ल्ट मुख्तलिफ था। वो जो मुख्तलिफ था उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत। रिज़ल्ट में तसलसल नहीं आ रहा, कंटिन्यूटी नहीं है। इसके रीज़न्स क्या हैं? लिमिट्स ऑन इंस्ट्रूमेंट। लिमिट्स ये होती हैं कि मीटर राड है, जो मीटर राड है वो 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक किसी चीज़ को एक्यूरेटली मेजर करता है। अगर हम उससे छोटी चीज़ को मेजर करने की कोशिश करेंगे, वो उसकी लिमिट्स में नहीं है, इसलिए रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। दूसरा मैं लिख देता हूँ नेचुरल वेरिएशंस। नेचुरल वेरिएशन एटसेट्रा। नेचुरल वेरिएशन है कि सिंपल पेंडुलम को हमने वाइब्रेट करवाया, उसकी वाइब्रेशन प्योर वाइब्रेटरी नहीं है। शायद कभी आपने झूले को देखा हो, झूला वाइब्रेट करते हो यूँ कभी कभी सीधा नहीं होता, थोड़ा यूँ सर्कुलर भी हो जाता है। इसका मतलब है उसकी मोशन जब प्योर वाइब्रेटरी नहीं है, आपका रिज़ल्ट उसमें दुरुस्त नहीं आएगा। हल्की सी हवा चल पड़ती है, हवा की वजह से भी उसमें एरर आ जाता है। कहीं टेम्परेचर बढ़ता है, सिंपल पेंडुलम के कहीं धागे की लेंथ में इजाफा हो जाता है, उसकी वजह से भी एरर आ जाता है। इसको बोल देते हैं कि कुछ नेचुरल वेरिएशंस हैं, कुछ उस डिवाइस पे लिमिट्स हैं, इसलिए आपके रिज़ल्ट में एरर आ रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है, गैर यकीनियत है। तो ये हमारे पास रीज़न्स ऑफ एरर है, ये हमारे पास कुछ रीज़न्स ऑफ अनसर्टेनिटी है। आम रूटीन में हम इनको एरर्स कहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट गलत आ रहा है। अगर एरर्स में देखें, जो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स में 2 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एक है रैंडम एरर और दूसरा है सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर में हम लिख देते हैं इफ मेजरमेंट्स have different results
अंडर द सेम कंडीशंस। हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, तमाम कंडीशन सेम है, तमाम कंडीशन सेम है, वही इंस्ट्रूमेंट है, वही आदमी काम कर रहा है, वही बड़ी महारत के साथ काम कर रहा है, रिज़ल्ट मुख्तलिफ आता है। उसको बोल देते हैं कि रैंडमनेस है, बेतरतीबी है, उसको बोलते हैं कि वो रैंडम एरर। इफ़ द मेजरमेंट्स हैव डिफरेंट रिजल्ट्स अंडर द सेम कंडीशन देन दैट एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर के रीजंस क्या हैं? ड्यू टू सम, इट इज ड्यू टू सम अननोन रीजंस। इसकी रीजंस का पता नहीं चलता किस वजह से हो रहा है। इसको किसी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, टेक मोर देन वन रीडिंग्स, देन टेक एवरेज ऑफ these readings। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड देन टेक एवरेज ऑफ दीज रीडिंग्स। रैंडम एरर क्या है कि डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं सेम कंडीशन में, उस एरर को रैंडम एरर कहते हैं। उसके रीजंस का हमें पता नहीं चलता कि किस वजह से, हवा की वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, किस वजह से उसमें एरर आता है, और उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। वी टेक मोर देन वन रीडिंग्स एंड बाई टेकिंग एवरेज ऑफ दीज रीडिंग्स द रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। फर्ज करें मैं कहता हूं कि जी को हम मैयर करते हैं, एक दफ़ा जी को कैलकुलेट करते हैं, ये रिज़ल्ट आता है, एक दफ़ा जी को कैलकुलेट करते हैं, ये रिज़ल्ट आता है, एक दफ़ा हम जी को कैलकुलेट करते हैं, ये रिज़ल्ट आता है। अब हमने 3 दफ़ा कैलकुलेशन की है, तीनों दफ़ा हमने जो स्मॉल जी है उसका रिज़ल्ट हमारे पास मुख्तलिफ आया। सेम इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं, एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, हर दफ़ा एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट मुख्तलिफ आता है। अब ये 3 रीडिंग्स मैं लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ बाई डिक्रीजिंग, MCQ लिख देता हूँ, बाई डिक्रीजिंग द रैंडम एरर द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज़। नीचे मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूँ कि अगर हमने 3 दफ़ा काम किया, ये रिज़ल्ट आया है, रैंडम एरर को डिक्रीज करने के बाद द बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा। मैं इन तीनों का एवरेज ले लेता हूँ। वी टेक मोर देन वन रीडिंग्स एंड देन टेक द एवरेज ऑफ दीज रीडिंग्स। हम उन रीडिंग्स का एवरेज लेते हैं। मैं इन तीनों का एवरेज लूँगा, रिजल्ट 970 आएगा। तो मैं कहता हूँ जो बेस्ट मैंने जो काम किया है मेरी तरफ से, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो 970 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रैंडम एरर, हाउ इट कैन बी मिनिमाइज्ड, हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। जो दूसरी हमारे पास टाइप ऑफ एरर है वो है सिस्टमैटिक एरर है। एरर ड्यू टू फॉल्टी डिवाइस, किसी गलत इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आता है उसको कहते हैं सिस्टमैटिक, सिस्टम की वजह से। सिस्टम मीन्स के डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आता है। दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जो तराजू है उसके तराजू में एक पाव का फ़र्क है, वो बैलेंस नहीं होता। हम दुकानदार से जितनी दफ़ा चीज़ें हम ख़रीदेंगे, फ़र्ज़ करें हम फ्रूट्स ख़रीदते हैं, हम वेजिटेबल्स जाके लेते हैं, अगर हम वेजिटेबल ले रहे हैं, हम जितनी दफ़ा उससे परचेज़ करेंगे हर मेजरमेंट के अंदर वो एक पाव का फ़र्क आएगा। क्यों फ़र्क आएगा? क्योंकि वो डिवाइस की गलती है, उस आदमी की गलती नहीं है। जो उसके पास डिवाइस पड़ा है वो डिवाइस गलत है, वो जो उसके पास तराजू पड़ा है वो बैलेंस है, वो तराजू गलत है। हम क्या करते हैं, हम इसमें लिख देते हैं कि इट डिस्टर्ब्स द ईच अमाउंट, it disturbs the each amount
बाई सेम वैल्यू। हर दफ़ा जो रिजल्ट में एरर आएगा वो क्या आएगा, वो हर दफ़ा रिजल्ट में वो बराबर एरर आएगा। इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? इट कैन बी मिनिमाइज्ड by using the हम करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं। करेक्शन फैक्टर है कि हमने जो दुकानदार से कहा कि हमें एक उसमें कोई फ्रूट्स दें, उसके तराजू में 1 पाव का फ़र्क था। हम कहते हैं वो जो तराजू में 1 पाव का फ़र्क था, हमें 1 पाव फ्रूट्स और दें। वो जो 1 पाव उसमें ऐड करेगा उसको बोलते हैं, वो उसका करेक्शन फैक्टर है, उसने रिजल्ट को करेक्ट कर दिया। दूसरा इसका जो मेथड है वो है इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। वो जो उसका तराजू है वो परमानेंटली उस तराजू की कैलिब्रेशन करवा दे। वो जो उसकी पोर कैलिब्रेशन है, वो रिजल्ट दुरुस्त नहीं दे रहा था, वो परमानेंटली जाके टेक्नीशियन से जाके उसको ठीक करवा ले। तो यूं हम इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर लें तब भी वो एरर परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा, या हम क्या करें उसमें हम हर कैलकुलेशन में करेक्शन फैक्टर यूज़ करें। यानी ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देते हैं, व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर एंड हाउ द सिस्टमेटिक एरर कैन बी इलिमिनेटेड। हम इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर होता है जो सिस्टम की वजह से, डिवाइस की वजह से, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, गलत इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। उसके रीजंस का भी हमें क्लियर पता है कि डिवाइस की वजह से हो रहा है। वो हर मेजरमेंट को बराबर अमाउंट से डिस्टर्ब करता है, वो जो डिवाइस होता है। यानी एरर हर कैलकुलेशन में हमेशा बराबर आता है। इसको ज़ीरो एरर भी कह देते हैं। हम इसको ज़ीरो एरर भी बोल सकते हैं कि पैमाने में इतना ज़ीरो एरर है, हमने उसे ये कैलकुलेशन मेजर की है, बताएं उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। मैं इसमें एमसीक्यू बना देता हूँ। मैं कहता हूँ मीटर रॉड में जो ज़ीरो एरर है वो था उसका ज़ीरो एरर, ये उसमें ज़ीरो एरर है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये इसका ज़ीरो एरर उसमें इतना है, यानी पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अगर मैं उसकी लेंथ, उससे लेंथ मेजर करता हूँ, लेंथ हमारे पास आ रही है 7.5 सेंटीमीटर। मैं कहता हूँ बताएं उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, यानी +0.2, तो वो उसका पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, वो ज़्यादा मेजर कर रहा है। एक्चुअल लेंथ क्या होगी? एक्चुअल जो इसकी लेंथ होगी, मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूँ। व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड? हमने किसी चीज़ को मेजर किया है, इस मीटर रॉड से मेजर किया है, जिसमें ज़ीरो एरर इतना था, सिस्टमेटिक एरर इतना था। व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ? जो उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा उसकी एक्चुअल लेंथ है 7.3 सेंटीमीटर। यानी जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है वो हमेशा उसमें से लेस करते हैं, ये करेक्शन फैक्टर लगाया है। और जो नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है वो हमेशा फाइनल रिजल्ट में उतना जमा करते हैं, तो फिर जाके वो हमारा फाइनल दुरुस्त रिजल्ट आता है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि हमारे पास एरर्स क्या होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं। हमने एरर्स की रीज़न्स को पढ़ा है, हमने एरर्स अनसर्टेनिटीज़ की रीज़न्स को पढ़ा है, और हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। क्या है कि व्हाट इज़ रैंडम एरर, हाउ इट कैन बी मिनिमाइज्ड, व्हाट इज़ सिस्टमेटिक एरर, हाउ इट कैन बी मिनिमाइज्ड। और हमने रैंडम एरर से रिलेटेड भी एक एमसीक्यू सॉल्व किया है, और हमने सिस्टमेटिक एरर से रिलेटेड भी हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया है।